नमस्कार। भूत प्रेत में आज सारी दुनिया उलझी हुई है। कुछ लोग भूतों का अस्तित्व मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। जिनको भूतों ने सता रखा है वो उनसे छुटकारा पाने के लिए 100 प्रयत्न करते हैं, लेकिन सही रास्ता न मिल पाने से अंधविश्वास में उलझ जाते हैं। आज आपको ऐसे ही अंधविश्वास और पाखंड से भरी भीलवाड़ा के वंक्या रानी माता मंदिर का सच बताएंगे। देखिए हमारी रिपोर्ट। अंधविश्वास की एक ऐसी घटना जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में आसिंद के निकट वंक्या रानी माता का मंदिर है। इस मंदिर के परिसर में हर शनिवार और रविवार को हजारों भक्त आते हैं। 200 से 300 की संख्या में ऐसी महिलाएं भी आती हैं जिन्हें उनके परिवार वाले मानते हैं कि उन्हें भूतों ने घेर रखा है। भूतों से मुक्ति पाने के लिए उनके परिवार के लोग बड़ी श्रद्धा के साथ, भगवान में पूरी आस्था के साथ वहां आते हैं। यहाँ कर्म कांडों को करने के लिए पीड़ित महिलाओं को बहुत ही बुरी यातनाओं से गुजरना पड़ता है। भूत भगाए जाने के नाम पर घोर अपमान सहना पड़ता है। दर्शकों को पहले बता दें कि भोपा भूत भगाने वाले ओझा होते हैं जो इस पूरे कर्म कांड को करते हैं। ये काम करने के लिए पीड़ित लोग भोपा को मेहनताना भी देते हैं। कथित भूत प्रेत से मुक्ति पाने की कहानी की शुरुआत भी मंदिर में घुसने के साथ ही शुरू हो जाती है। ऐसी महिलाओं को भोपा उल्टे पांव चलाकर वंक्या रानी मंदिर में लेकर जाता है। नंगे पांव करीब 4 घंटे तक एक खंबे के चारों तरफ चक्कर लगवाए जाते हैं। मना करने पर भोपा महिलाओं को बुरी तरह से मारते पीटते हैं। गर्मी और दर्द से ये महिलाएं चीख पुकार करती हैं। कुछ तो चीख चीख कर कहती हैं कि हम पर भूत प्रेत का कोई साया नहीं है, हम बीमार हैं। लेकिन वहाँ मौजूद भीड़ पर कोई असर नहीं होता। कोई उनको इस अत्याचार से छुड़ाने का प्रयास तक नहीं करता। दर्शकों, आपको हैरानी होगी कि पीड़ा की ये दर्दनाक यातना महिलाओं को 6-7 घंटे तक लगातार सहनी पड़ती है। दर्शकों, अब आप ही बताएं, क्या वंक्या रानी माता मंदिर में होने वाली ये कर्मकांड किसी भी प्रकार से मानवता के लिए सही है? क्या प्रचलित कर्मकांड शास्त्र प्रमाणित है? पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23 के अनुसार जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है वो ना ही सिद्धि को प्राप्त होता है, ना ही परम गति अथवा मोक्ष को। गीता अध्याय 16 श्लोक 24 के अनुसार इसलिए क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए, कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था तय करने के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर केवल उन कृत्यों को किया जाना चाहिए जो शास्त्र विधि के अनुसार है। परमात्मा को पाने का रास्ता गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 के अनुसार ओम तत् सत मंत्र से पूजा करके पूरा होता है। इसलिए राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के वंक्या रानी माता के मंदिर में भूत उतारने के लिए किए जाने वाले कर्मकांड सर्वथा व्यर्थ है। परमेश्वर कबीर देव जी का इतना ही कहना था कि तुम जो साधना कर रहे हो ये सतलोक जान की नहीं, मोक्ष पाने की नहीं, जन्म मृत्यु समाप्त होने की नहीं, नहीं तुम्हारे पाप कट सकते इससे और तुम्हारे प्रारब्ध के दुख का भी निवारण नहीं हो सकता। मैं जो साधना बताने आया हूँ ये साधना कीजिए, तुम्हें यहाँ भी सुख होगा, सतलोक में भी सुख होगा। अब इन्हीं नकली गुरुओं के बनाए हुए ये भूत या किलकी मारन लाग रहे, ये दुर्गति करवा दी नकली गुरुओं ने, ब्रैन माटी करवा दी। वो आप भी दुखी और औरों को भी तंग करते हैं। और यहाँ आने के बाद इनका बक्कल उतरा है भूतों का परमात्मा के दरबार में। अब ये रोते हैं और फिर भागते हैं। अब इनको पता भी लगता है कि तुम्हारे साथ बूंदी बन गई, बुरी बन गई, लेकिन ये सभी आत्माएं उसी एक ही परमात्मा की हैं। इनका भी उद्धार होगा और आपका तो होगा ही होगा। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं, क्योंकि जो अच्छी आत्माएं हैं वो भी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, वो भूत बन गए। उनका स्वभाव अब भी अच्छा है प्रेत बनने के बाद भी, और फिर वो अपने ही परिवार के घर में आते हैं। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं जो अपने इस ज्ञान को समझकर वो भूतों ने, उन प्रेतों ने अपने ही परिवार के जनों से कहा कि आप वहां जाओ, बरवाला आश्रम हरियाणा में, वहां तुम्हारा कल्याण होगा। तो पुण्यात्मा, ये प्रेत जो भूत बने हुए ये भी वही आत्मा है परमात्मा की। इनमें जो अच्छी आत्मा होती हैं वो यहाँ आने के बाद तुरंत खिसक जाती हैं। उनको पता लग जाता है कि तुम्हारा यहाँ पार पड़े को नहीं।
और जो नीच टाइप हैं वो जूते खा कर जाएंगे, उनको भागना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के दरबार में बकवादी की जगह नहीं। तो इस प्रकार यहाँ आने से आपको आपके उन पितरों का भी उद्धार होगा, भूतों का भी उद्धार होगा, आपका तो होगा ही होगा। और आपके ऊपर जो वो लद्दे फिरे हैं वो भी भाग जाएंगे छोड़ कर। तो पुण्यात्माओं, भूत तो सच में होते हैं, ऐसा परमेश्वर के विधान में है, लेकिन भूतों से जो दुखी हैं उनको मनमुखी कर्म कांड करने से पहले शास्त्रों को पढ़कर देख लेना चाहिए। यदि ये प्रमाणित नहीं है तो उन्हें त्याग देना चाहिए। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। धन्यवाद।